देखिए, एजुकेशन के 3 लेवल होते हैं। एक प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एक मिडिल एजुकेशन और एक होती है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं बच्चे की शिक्षा के बारे में। लगभग 17-18 साल की उम्र तक के, यानी 12th तक की पढ़ाई के लिए क्लास 1 से लेके और 12th तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर किन ग्रहों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सामान्यतः शिक्षा का जो केंद्रीय प्लैनेट है, शिक्षा के लिए जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका है उसे कहते हैं मरकरी, बुध। ज्ञान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है और बच्चों के लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन का जो दौर होता है, बचपन का जो समय होता है, उसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। सूर्य ज्ञान का, शिक्षा के प्रति लगाव का और मेहनत की भावना का स्वामी है, चेष्टा का मालिक है, एफर्ट का मालिक है। तो मुख्य रूप से अगर किसी बच्चे की शिक्षा को बेहतर करना है तो हमें सूर्य और बुध पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बचपन में ज्ञान का सवाल नहीं है, बचपन में सवाल है बुद्धि का, बचपन में सवाल है सीखने का। ज्ञान तो उच्च शिक्षा के लेवल पर आता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, एमफिल कर ली, पोस्ट डॉक कर ली, ये सब कर लिया। शुरुआती दौर में बात आती है बुद्धि की, चीजों को समझने की और चीजों को अपने अंदर रिटेन करने की। इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है उस ग्रह को कहते हैं सूर्य और बुध। देखिए, अलग अलग राशियों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। किस राशि के लिए किस तरह की समस्या एजुकेशन में होती है, उसको समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का अगर आपका बच्चा है तो मेष राशि के बच्चों को सूर्य को जल देना चाहिए रोज सुबह। ज्यादा नहीं, कम से कम 3 बार या 9 बार मेष राशि के बच्चों को गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। अगर आपके बच्चे की राशि वृषभ है, टॉरस है, तो वृष राशि के बच्चों को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणपति गजानन को रोज नमस्कार करें, रोज प्रणाम करें, रोज उनके मंत्र बोलें या सुने तो बहुत अच्छा होगा। और वृष राशि के बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बच्चों को देवी की उपासना करनी चाहिए। खास तौर से माता सरस्वती की अगर उपासना करें तो बहुत ही बढ़िया होगा इनके शिक्षा के लिए। और मिथुन वाले बच्चे सजने संवरने में बड़ा टाइम बर्बाद करते हैं, तो मिथुन वाले बच्चों से कहा जाएगा कि देखो, कॉस्मेटिक्स का, सौंदर्य प्रसाधन का, खुशबू का प्रयोग कम करो या ना करो। देखिए, कर्क राशि के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो वो कोशिश करें नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करने की। हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो कम से कम सुने। और कर्क राशि के बच्चे अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बार बार बीमार पड़ते हैं और शिक्षा में दिक्कतें आ जाती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के बच्चों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, या रोज सुबह जब स्कूल तैयार होके जाने लगते हैं तो सूर्य देव के सामने 1 मिनट खड़े होके हाथ जोड़ लें। और साथ ही साथ सुबह शाम जब भी मौका मिले 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
कन्या राशि। कन्या राशि के बच्चों को सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान पर जाना चाहिए। घर के आसपास जो मंदिर है जहां पूजा होती है, आरती वगैरह होती है, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को सप्ताह में एक दिन किसी भी मंदिर में ले जाएं। कम से कम मंगलवार या रविवार को मंदिर में ले जाएं, 2 मिनट 5 मिनट उसे समझाएं, बताएं, तो इससे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत फायदा होगा। और कन्या वाले बच्चों को नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। तामसिक आहार से जितना परहेज करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा तामसिक आहार ग्रहण करने से कन्या राशि के बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, उनके अंदर नकारात्मक तरंगें ज़्यादा आ जाती हैं। अब ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो क्या करें। तुला राशि के जो बच्चे हैं, अपनी शिक्षा में सफलता के लिए नियमित रूप से देवी की उपासना करें। खास तौर से माता सरस्वती की अगर उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और तुला राशि के बच्चों को अपने पाचन तंत्र का, डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इनका अक्सर गड़बड़ होता है, जिस वजह से ये कंसंट्रेट नहीं हो पाते, ये एकाग्र नहीं हो पाते। वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा कि उनको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जितना भगवान कृष्ण की उपासना करें, कम से कम ज़्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह उठ करके उन्हें प्रणाम करें और स्कूल जाने के पहले उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम करके, साष्टांग करके तब जाएं। और एक सोने या पीतल का छल्ला, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो गले में एक पीतल का छल्ला पहना दीजिए पीले धागे में, और अगर बड़ा हो गया है तो आप तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का छल्ला बच्चे को उंगली में पहना दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के बच्चों को तांबा जरूर पहनना चाहिए, चाहे तांबे का कड़ा पहने, चाहे तांबे का छेद वाला सिक्का पहने। अगर ये गले में पहने तो अच्छा होगा। और धनु राशि के बच्चे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ पाते तो कम से कम सुबह शाम अगर सुनते भी हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर मकर राशि के बच्चों की बात करें, वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस राशि के बच्चों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये जितना शिव जी की पूजा करें उतना ही मंगल होगा। और मकर राशि के बच्चों को कम उम्र से गलत संगति में, गलत आकर्षण में पड़ने से बचना चाहिए। तो मकर राशि के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बच्चों को गणपति गजानन, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह पूजा करके अपने स्कूल जाएं और रात में सोने के पहले भी भगवान गणेश को नमस्कार कर लें। और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुंभ वाले बच्चे कभी कभी ज़्यादा खा के बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, या अक्सर गलत खान पान के चक्कर में तबीयत बिगड़ जाती है। मीन राशि। मीन राशि के बच्चों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जब भी मौका मिले मीन राशि के बच्चे को शिव जी के मंदिर ले जाएं, शिव जी को जल चढ़वाएं, नमस्कार करवाएं, और चांदी जरूर पहना दें। चांदी का एक चंद्रमा, चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला, जैसा भी संभव हो, बच्चे के गले में सोमवार की रात को पहना दें तो बच्चे की सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा और ज्ञान जिस ग्रह में दोनों पाया जाता है उसे कहते हैं सूर्य। तो आपका बच्चा, आप अभी से शुरू कर दीजिए कि आपका बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, बहुत ज़रूरी है। और अगर छोटा बहुत है, जल नहीं चढ़ा पाता, तो कम से कम सुबह उसको रेडी वगैरह करके, स्नान आदि करवा के, और उसको सूर्य की रोशनी में 1 मिनट खड़ा होने को कहिए हाथ जोड़ करके, और उसे सिखाइए कि तुम प्रार्थना करो कि मैं परीक्षा में सफलता पाऊं। ऐसा हर बच्चे को करना है, रोज करना है, आज से ही शुरू कर दीजिए। और जब तक परीक्षाएं चलती रहें, रोज सुबह या तो जल चढ़ाइए या तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर प्रार्थना करिए। दूसरी बात, बच्चे के लिए बच्चे को बोलिए कि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ा ले या नमस्कार कर ले, उसके बाद कम से कम 3 बार, अगर छोटा बहुत है तो 3 बार ही पढ़ सकेगा या 3 बार सुन सकेगा, 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र जरूर बोल ले, या
छोटा बच्चा है तो आप बगल में बैठा के उसे बोल करके सुना दीजिए। बड़ा बच्चा है तो 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोल ले, ये रोज सुबह करना शुरू कर दे। और तीसरा काम, आपको मैक्सिमम एकाग्रता चाहिए होगी। इस समय बच्चों को मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए होगा, तो बच्चा अपने घर में ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहने, अपनी टेबल क्लॉथ पे ग्रीन टेबल क्लॉथ बिछा ले अपनी टेबल पर, और ग्रीन कलर के कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करे, तो उससे एकाग्रता बढ़ने में जरा फायदा होगा। और एक बात आप ये भी जाने रहिए कि जो आप सोचते हैं कि बच्चे को घी चीनी, दही चीनी वगैरह खिला करके भेजेंगे, वैसा भी आप कर सकते हैं। वो अलग अलग दिनों के हिसाब से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।